हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आरसीआईटी का एक और धांसू प्रश्नों का वीडियो आपके सामने आ चुका है। दोस्तों ये धमाकेदार प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बेहतर परसेंटेज बने इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, पढ़ते हैं सबको, एक एक करके सारे प्रश्न पढ़ेंगे। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडोज़ का उपयोग होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव कौन सी विंडोज़ में काम में लिया जाता है। दोस्तों विंडोज़ 8 में, विंडोज़ 10 में, ए और बी दोनों में। और इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब दोनों विंडोज़ के अंदर विंडोज़ 8 में और विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है ये एक क्लाउड स्टोरेज है। क्या है? क्लाउड स्टोरेज, जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, इनमें से कौन सी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर की सेवा है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछ रहा है ये, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है राज ई साइन। दोस्तों राज ई साइन राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। प्रश्न नंबर 3 है, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY यानी कि राजस्थान जो है BRSY, इसका जो नाम बदलकर आजकल क्या कर दिया गया है, ये है BRSY, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। ठीक है ना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, इसका नाम RSY हो गया अब। ठीक है ना, राजस्थान रोजगार सृजन योजना RRSY। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, RRSY का पूरा नाम होता है राजस्थान रोजगार सृजन योजना के तहत मिलने वाली जो राशि होती है, ठीक है, बेरोजगारों को, उसकी ब्याज दर कितनी है। यानी कि सरकार द्वारा जो पंजीकृत बेरोजगार है उनको लोन की सुविधा कराई गई है, लोन वो ले सकते हैं अपने व्यवसाय सेटअप करने के लिए, तो उसके तहत उसकी कितनी प्रतिशत ब्याज दर उनको देनी होगी, 4%। इसका सही जवाब है प्रश्न नंबर 3 में। चौथा प्रश्न है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, ठीक है, के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है। दोस्तों इसके तहत ऋण चुकता अवधि जो है वो है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष में व्यक्ति इसका पैसा चुका सकता है। अगला है 5वां प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने की एक पहल की है। यानी कि राजस्थान सरकार ने क्या एक ऐसा पोर्टल बनाया जहां पर नागरिक आसानी से राजस्थान सरकार की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसका जो सही जवाब है मित्रों वो है सिंगल साइन ऑन, SSO। ठीक है, SSO, इसे हम सिंगल साइन इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब है 5 में A। छठा प्रश्न है, SSO का पूरा नाम क्या होता है। आप सभी को अभी मैंने बताया था कि SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन है। और SSO दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप राजस्थान सरकार की सभी सुविधाओं का एक ही वेबसाइट पर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगला है 7वां प्रश्न, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। अगर नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण करना हो तो वो ई-मित्र पर जाके कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ए और बी दोनों से, मतलब इसका सही जवाब है ए और बी दोनों से कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट और ई-मित्र दोनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, पैन का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। पैन का पूरा नाम होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, स्थायी खाता संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसका पूरा नाम होता है स्थायी खाता संख्या। ठीक है, एक प्रश्न मेरे द्वारा पूछा गया था कम्युनिटी टैब में आप लोगों को कि CPU का पूरा नाम क्या है। ठीक है, CPU का, और इसके 4 ऑप्शन मैंने हिंदी में दिए थे और इसका सही जवाब 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर इसके दिए थे। इसका सही जवाब होता है दोस्तों, CPU को हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई। याद रखना CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई। अगला प्रश्न है 9वां, PNR का पूरा नाम क्या है। दोस्तों PNR का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन बी सही जवाब है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड।
अगला प्रश्न है 10वां, नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है। अगर आप नया पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे दोस्तों, इसका सही जवाब है फॉर्म 49 है। आप भरेंगे फॉर्म 49A। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 49A आप भरेंगे। और अगर आपको नए पैन कार्ड में बदलाव करवाना है, एडिट करवाना है, तो आप फॉर्म 49B भरेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 11वें प्रश्न में। एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यानी 4 ऑप्शंस में से आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसमें यूजर अपने अनुसार कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकता हो, हटा सकता हो, बदलाव कर सकता हो। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दोस्तों होता है एंड्रॉयड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं 12वें पे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडो कौन सी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा रिलीज की गई सबसे नई विंडो कौन सी है, इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। विंडो 8, विंडो 7, विंडो स्टार, विंडो 10। और इसका सही जवाब है दोस्तों विंडोज 10। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में एक और नई विंडो लॉन्च कर दी जिसका नाम है विंडोज 11। ठीक है, तो अगर विंडोज 11 एग्जाम जो है प्रश्न उत्तर में आ जाए तो आपको विंडोज 11 देना है जवाब, वरना विंडोज 10 आपको जवाब देना है। 12वें के बाद 13वां प्रश्न है, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए किस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, गूगल प्ले स्टोर का। ये बात मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबको मालूम है। प्रश्न नंबर 15 है। इस प्रश्न नंबर 15 का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद को इसका जवाब देना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या होती है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट इफेक्ट या अप्रोक्स। कमेंट करके जवाब दें। ऐसे जवाब देना क्वेश्चन नंबर 15 और आंसर A, B, C या D, कुछ भी, जो भी आंसर हो वो लिख देना आप, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद आंसर लिखना कमेंट में, उसके बाद ABCD जो भी आंसर हो वो लिखना। ठीक है, कमेंट करके जवाब दो। अगला है, MS वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में अगर आप किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर दोहराना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, तो आप हेडर फुटर का इस्तेमाल करेंगे। हेडर एंड फुटर। ठीक है, अगर आप MS वर्ड में किसी शब्द को सभी पेजों पर लगाना चाहते हो, अगर आप ऊपर लगाना चाहते हो तो हेडर और नीचे लगाना चाहते हो तो फुटर का इस्तेमाल करेंगे। अगला है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन क्या काम में आता है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। दोस्तों व्यू मेन्यू में स्प्लिट का ऑप्शन होता है, स्प्लिट ऑप्शन का कार्य जो होता है वो होता है विंडो को 2 भागों में बांटना, यानी विभाजित करना। क्या होता है, विभाजित करना। तो इसमें देखो विभाजित करना ऑप्शन डी दिया गया है, एक विंडो को 2 भागों में बांटना, ये इसका सही जवाब है। अगला है, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। दोस्तों MS वर्ड 2010 का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्रिंट लेआउट व्यू। अगला चलते हैं 19वें में, हेडर क्षेत्र दस्तावेज के किस मार्जिन में आता है। दोस्तों हेडर क्षेत्र डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन में आता है। कौन से मार्जिन में आता है, टॉप में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हेडर क्षेत्र डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन में आता है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 20वां, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है। यानी एक्सेल वर्कबुक के अंदर क्या क्या होता है। एक वर्कबुक जो होती है दोस्तों, एक वर्कबुक वो वर्कशीट प्लस चार्ट दोनों से मिलकर बनती है, वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनती हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 20 के अंदर ऑप्शन सी जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं RCIT के, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन RCIT के टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप अपनी वेबसाइट वैकेंसी गुरु पर जाएं। कैसे जाएंगे, आपको गूगल पर सर्च करना है वैकेंसी गुरु, और गूगल पर वैकेंसी गुरु सर्च करके आप अपनी इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगी। इस प्ले लिस्ट में, ये अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे वैकेंसी ग्रुप तो प्ले लिस्ट मिलेगी, इसमें एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए प्ले लिस्ट वाइज। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं RCIT ऑनलाइन टेस्ट। इस ऑनलाइन टेस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट खुल जाएंगे। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। और इसमें आपको जैसे नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे, ठीक है,
आपको RCET का टेस्ट देने का क्या फ़ायदा है आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए गए हैं, इन टेस्ट को देकर आप अपनी RCET की तैयारी के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट आपको देकर देखना चाहिए। आगे हम चलते हैं अपने वीडियो में वापस से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21वां प्रश्न क्या है देखिए, MS एक्सेल में इफ एरर क्या है। दोस्तों MS एक्सेल में इफ एरर क्या होती है? MS एक्सेल में इफ एरर एक लॉजिकल फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? लॉजिकल फॉर्मूला या लॉजिकल फंक्शन होता है। ये इसका सही जवाब ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न है, वी लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है। दोस्तों ऑप्शन है, ऐसे टेक्स्ट का पता लगाता है जिसमें वी हो नहीं, इस बात का पता लगाता है कि एक सेल में वही टेक्स्ट है जो दूसरी सेल में है, ये भी नहीं, तीसरा है संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। बिल्कुल सही है, वी लुकअप फंक्शन संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में पाइवट टेबल यूज में ली जाती है। एक्सेल में पाइवट टेबल क्या काम में ली जाती है दोस्तों? पाइवट टेबल याद रखना, ध्यान से सुन लो, पाइवट टेबल जो होती है वो डेटा को संक्षिप्त बनाती है। डेटा को क्या बनाती है? संक्षिप्त बनाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डेटा को संक्षिप्त बनाती है। 24वां प्रश्न है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होती है। दोस्तों जो प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट होता है उसमें एक टोटल पावर पॉइंट जो होता है वो छोटे छोटे स्लाइड्स में विभाजित होता है। तो इसका सही जवाब है स्लाइड, और ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 24वें में स्लाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वां, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की Ctrl+D होती है। ठीक है, Ctrl+D इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी Ctrl+D। ठीक है, Ctrl+D से हम डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं, एक जैसी स्लाइड है उसी की जैसी एक और स्लाइड बना सकते हैं। ऐसे करके इस वीडियो में हमने टोटल 25 प्रश्न पढ़े। 25 में से आपके कितने आंसर सही हुए आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डेली लाइव क्लास शाम को 7 बजे लें और नए वीडियो सुबह 8 बजे आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।